हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज है संडे 21 जैन और अभी मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है। आज हम बैंक निफ्टी का लास्ट फ्राइडे 19 जैन और सैटरडे, आज मैं 19 जैन एंड 20 जैन दोनों का एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज लास्ट फ्राइडे समहाउ एनालिसिस वीडियो रह गया था और सैटरडे भी फुल टाइम स्टॉक मार्केट ओपन था बिकॉज कल श्री अयोध्या में भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी होने वाला है। इसलिए मैक्सिमम जगह पे ऑल ओवर इंडिया पब्लिक हॉलीडे है कल, इसलिए जो है मंडे कल हमारे स्टॉक एक्सचेंज भी बंद रहेंगे और इसलिए सैटरडे को फुल टाइम हमारा स्टॉक एक्सचेंज ओपन था। सो प्लीज़ बने रहिए और देखते रहिए कि भाई हमारे 19 और 20 जन को कहाँ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती थी बैंक निफ्टी में और कोरस्पॉन्डिंगली हम जहाँ हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी तो उसके हम ऑप्शन चार्ट भी खोलेंगे और देखेंगे भाई प्राइस कैसे मूव किया और कितना प्रॉफिट कितना लॉस होता। ये जो है यहाँ से फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज 19 जैन ट्रेडिंग सेशन और अभी जो है मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो है लगा रखा है। सबसे पहले आप ये देखो जो है मार्केट जो है फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ और गैप अप जो ओपन हुआ ये ऑलमोस्ट जो है प्रीवियस स्विंग, जो पिछले दिन का जो स्विंग है, पिछले दिन का जो हाई है, हाई के एकदम पास ओपन हुआ था और हाई के पास ओपन हुआ तो काफ़ी देर जो है मार्केट ये हाई के आसपास टाइम स्पेंड किया। जो प्रीवियस डे का हाई था यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर प्रीवियस डे हाई को इसने ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद भी क्या था आगे इसको और जो है आप देखोगे यहाँ लेफ्ट में देखोगे ये जो है आपका 17 जनवरी का यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन था। तो यहाँ पे मार्केट जो है काफ़ी देर जो है 17 जन को यहाँ पे जो मार्केट काफ़ी देर तक हॉल्ट रहा और एक बढ़िया सा सपोर्ट जोन था। इसी सपोर्ट जोन के आसपास जो है मार्केट आया और मार्केट ने इस जो पहले सपोर्ट था नाउ एक्टेड एज रेजिस्टेंस और यहाँ पे मार्केट जो है हॉल्ट हुआ और यहाँ पे आप देखोगे तो एक हमारा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे फॉर्म हो रहा है आप ये देखो, ये जोन जो है ये कल प्रीवियस डे का हाई, ये this is also acting as a resistance. It was acting as a resistance but it was broken for a while, but again market came back under this resistance और इसके नीचे आके मार्केट क्लोज किया और ये जो क्लोज देखोगे ये प्रीवियस जो ये ग्रीन कैंडल है इसके 50% के जस्ट लिटिल बिट नीचे क्लोज हुआ है। इट मीन्स दैट ये जो आपका 3 कैंडल्स का पैटर्न है ये से इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, ये जो आपका कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है दिस हैज फॉर्म्ड एग्जैक्टली एट द रेजिस्टेंस जोन। ये जो दिख रहा है दोनों आपको लाइंस दिख रहे हैं, दिस इज रेजिस्टेंस जोन और इस रेजिस्टेंस जोन पे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है। नाउ वी विल टेक द ट्रेड इन द बियरिश डायरेक्शन एंड वी विल एम फॉर आवर एंट्री एट एग्जैक्टली एट द क्लोज ऑफ दिस रेड कैंडल, यानी यहाँ पे हम एंटर करेंगे और जो हमारे स्टॉप लॉस होगा इट विल बी एग्जैक्टली ऑन द टॉप ऑफ दिस पैटर्न, यहाँ पे होगा स्टॉप लॉस और हमारा जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड जो होगा, रिवॉर्ड होगा 1:2 का। ठीक है, सो वी विल एम फॉर 1:2 एंड लेट्स सी 1:2 कहाँ आपका कंप्लीट हो रहा है, कुछ यहाँ पे। ठीक है, यानी ये कैम्ब्रिला R3 के आसपास आपका जो है टारगेट पॉइंट रहेगा। एंट्री हमने की इस कैंडल के क्लोज पे। ठीक है, आपका कौन सा यहाँ पैटर्न फॉर्म हुआ, इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एट द रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, सो ये पैटर्न जो हमें ऑलमोस्ट पिछले 2 वीक से डेली मिल रहा है और डेली इस पैटर्न के बेसिस पे हम जो है ट्रेड आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो हमारा 106 इंडेक्स पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 213 इंडेक्स पॉइंट का टारगेट है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन चार्ट पे प्राइस कैसे मूव किया। सो हमारी एंट्री हुई एग्जैक्टली एट 46151, यानी 46,200 पी का हम लोग ऑप्शन चार्ट देखेंगे। 46,200 पी का ऑप्शन चार्ट मैंने खोल रखा है। दिस 50 मिनट टाइम फ्रेम, हमारी एंट्री हुई थी एग्जैक्टली ये जो आपका 10:45 का कैंडल क्लोज हुआ उसके क्लोज होने पे हमारी एंट्री हुई एंड 10:45 का कैंडल भाई सब यहाँ क्लोज हो रहे हैं तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। टारगेट हमारा अचीव हुआ है एग्जैक्टली ये जो आपके 11 बजे वाला कैंडल जो क्लोज हो रहा है वहाँ पे हमारी टारगेट अचीव हुई है। दिस इज 11 o'clock कैंडल, ये क्लोज हो रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे जो है हमारा प्रॉफिट हमारा यहाँ पे जो हमारा टारगेट अचीव हुआ है। सो आप देख सकते हो एंट्री हमारी हुई थी 529 पे, एग्जिट की हम लोग 674 पे, यानी ऑलमोस्ट 145 रुपीज़ पर क्वांटिटी प्रॉफिट हुआ आपको। 145 रुपीज़ इंटू 15 करोगे 22 to 2300 रुपीज़ पर लॉट प्रॉफिट हुआ होता अगर आपने इस इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस में ट्रेड लिया होता है। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एग्जैक्टली एट द रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, दिस वाज आवर फर्स्ट ट्रेड। अब चलते हैं आगे और आइडेंटिफाई करते हैं सेकंड ट्रेड हमारा कहाँ बना होता है। अब एग्जैक्टली आप देखोगे तो जो यहाँ से यहाँ तक जो मूव हुआ है
इसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गया था एंड देन एग्जैक्टली राइट एट द इस जोन में, ये जो आपका R3 है, R3 वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट फॉर अ वाइल, नाउ R3 जो है नाउ इट विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। अब देखोगे यहाँ पे जो आया मार्केट, नीचे आके मार्केट यहाँ पे हॉल्ट किया और हॉल्ट करके एग्जैक्टली R3 को एज ए रेजिस्टेंस लेकर मार्केट जो है आप देखोगे तो मार्केट जो है नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया। अब हमारा जो ट्रेड बनता था, हमारा एग्जैक्टली ट्रेड बनता था जैसे ही ये रेड कैंडल ने ये जो स्विंग देख रहे हो स्विंग को क्रॉस किया तो हमारा ट्रेड बनता था यहाँ पे, हमारी एंट्री बनती थी यहाँ पे, ठीक है, हमारी एंट्री यहाँ बनती थी और स्टॉप लॉस होता हमारा ये एग्जैक्टली इसका टॉप 124 इंडेक्स पॉइंट का। टारगेट हमारा क्या होता है, टारगेट एक तो होता है हमारा 1:2, हम 1:2 पे जाते हैं सीधा 1:2, ये आपका 1:2 हमारे अचीव हो रहा है। और दूसरा टारगेट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते थे हम लोग, दूसरा टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, एक तो सबसे पहले बता दो इसके हिसाब से हमारा 124 इंडेक्स पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 248 इंडेक्स पॉइंट का हमारा टारगेट था, ठीक है। एक टारगेट हमारा सीधा 1:2, सिंपल देसी तरीका। दूसरा टारगेट हम कैसे आइडेंटिफाई करते, ऐसे हम आइडेंटिफाई करते कि आप देखो जो फर्स्ट लेग है, फर्स्ट लेग जो है यहाँ से आपका जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट यहाँ का ऑलमोस्ट 310 पॉइंट्स का जो है फर्स्ट लेग मूव किया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट हॉल्ट किया, साइडवेज हुआ एंड दूसरा लेग जो है वापस यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ जस्ट एट द बेस, जस्ट यहाँ जहाँ मार्केट पहले हॉल्ट हुआ तो वहाँ से वापस से मार्केट का जो है दूसरा लेग स्टार्ट हो रहा है। और आप देखोगे दिस इज लाइक A to B नाउ एंड देन दिस इज C to D, ठीक है। तो AB इक्वल टू CD होता है आपका, फर्स्ट लेग इक्वल टू सेकेंड लेग, उस लॉजिक के हिसाब से आप जाओगे तो आपका ये जो डिस्टेंस है 305 इंडेक्स पॉइंट्स का, सिमिलर आपका जो है फ्यूचर जो है सिमिलर आपका जो है मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पोटेंशियल है मूव करने का। यानी अगर आपका यहाँ से 305 देखूँ मैं, इस पॉइंट से 305 तो आपका आएगा ऑलमोस्ट इस जोन में, ठीक है। तो एक ये भी तरीका था आपका आप टारगेट आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। सो फटाफट मैं इस लॉजिक से दिखाऊँ मैं, ये जो है आपका डिस्टेंस है 310 13 या 300 के आसपास लेवल डिस्टेंस है आपका, सिमिलर डिस्टेंस आप प्रोजेक्ट करो नीचे को आपका जो होता यहाँ पे, ठीक है। सो मार्केट का पोटेंशियल था आपका जो ये डिस्टेंस है R3 से टॉप का 307, सिमिलर पोटेंशियल था मार्केट का इस R3 से नीचे को मूव करने का, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप टारगेट ले सकते थे कि भाई मार्केट जो है अगर आप यहाँ पे एंट्री करते, इस पॉइंट पे एंट्री करते तो मार्केट का पोटेंशियल था यहाँ तक आने का, ठीक है। सो दोनों तरीके से आप टारगेट जो आइडेंटिफाई कर सकते थे, ठीक है। इट वाज लाइक आप देखोगे ब्रश एस सॉरी, आप अगर देखोगे तो आपका जो एग्जैक्ट मूव हुआ ऐसे ऐसे एंड देन ऐसे, ठीक है, A B C एंड D, ठीक है। तो अब देखोगे AB इक्वल टू सी डी, AB इक्वल टू सी डी कैसे, AB इक्वल टू सी डी कैसे होता, आप ये डिस्टेंस जो देखोगे दिस इज AB, ठीक है। और अगर मैं प्रोजेक्ट करूँ और CD कैसा होता है आपका, CD जो डिस्टेंस अब देखो AB डिस्टेंस जो कितना है, AB डिस्टेंस जो है आपका ऑलमोस्ट 365 पॉइंट्स है, 365 इंडेक्स पॉइंट्स। और CD का आप डिस्टेंस देखोगे अगर यहाँ से दिस इज C का टॉप एंड D देखोगे आपको ऑलमोस्ट बॉटम, देखा दिस इज एग्जैक्ट, ये जो आपका इसका बॉटम देखोगे बॉटम इज एग्जैक्ट 365 पॉइंट्स फ्रॉम C, जो AB लेग का जो मेजरमेंट AB लेग का जो डिस्टेंस है इक्वल टू CD। तो इस तरीके से भी आप टारगेट ले सकते थे अगर आप इस स्विंग के नीचे एंटर करते, अगर आप इस स्विंग के नीचे यहाँ एंटर करते राइट हियर, आप इस स्विंग के नीचे यहाँ एंटर किए होते, आपका स्टॉप लॉस होता एग्जैक्ट इसके ऊपर, बट आपका जो टारगेट होता इस AB इक्वल टू CD के हिसाब से आपका टारगेट जो होता है एग्जैक्टली अराउंड समवेयर हियर, यहाँ पे होता है आपका टारगेट, ठीक है। यानी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 230 इंडेक्स पॉइंट का आपका टारगेट था, ठीक है। सो आइदर वे या तो यू गो फॉर 1:2 बेस्ड ऑन दिस स्विंग एंट्री एंड जो स्टॉप लॉस ऑफ दिस हाई, या
आप गो फॉर ए बी इक्वल टू सी डी, बट एंट्री आपकी एग्जैक्टली यहाँ पे बनती थी। स्टॉप लॉस आपका छोटा होना था, स्टॉप लॉस आपने यहाँ रखा है। आप टारगेट या तो 1:2 लेते या फिर आप ए बी इक्वल टू सी डी के हिसाब से आप टारगेट लेते। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन चार्ट में देख लेते हैं भाई। हमारा अगर एंट्री हुआ होता यहाँ पे जस्ट राइट हियर, स्टॉप लॉस होता अगर हमारा यहाँ पे एंड 1:2 के लिए हम जाते, या फिर जो अभी ए बी सी डी पैटर्न के हिसाब से जाते, सपोज हम एग्जिट करते समवेयर हियर एट द बॉटम, तो 45,823 के आसपास हमारी एंट्री हो रही है। और हम जो है ऑप्शन चार्ट खोलेंगे 45,900 पी का। सो 45,900 पी का ऑप्शन चार्ट मैंने यहाँ खोल रखा है। और हम एंट्री एग्जैक्टली हमारी हुई थी कहाँ, ये 1:15 वाले कैंडल पे हमारी एंट्री हुई थी, राइट समवेयर हियर। और एग्जिट हुए थे हम लोग 2 बज के या 2:15 बजे वाले कैंडल पे। एंट्री हुई थी हमारी एग्जैक्टली यहाँ। जैसे ये स्विंग जो दिख रहे हो, इसको जैसे ब्रेक किया, स्टॉप लॉस हमारा इंडेक्स के हिसाब से होगा, सो इसको भूल जाओ आप। टारगेट हमारा समवेयर यहाँ है। ये आपका 2 बजे वाला कैंडल जो क्लोज हुआ वहाँ पे हमारा जो टारगेट अचीव हुआ है। और आप देख सकते हो टारगेट जो है हमारा 129 रुपीज़ पर क्वांटिटी, यानी 129 इंटू 15 इक्वल टू आपका ऑलमोस्ट 2,000 रुपये पर लॉट का प्रॉफिट हुआ होता बैंक निफ्टी में, अगर आपने इसके हिसाब से ट्रेड लिया होता तो। ठीक है, सो ये था हमारा दूसरा ट्रेड। ठीक है, सो ये सारे ट्रेड्स हमारे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे थे। फटाफट दूसरे टाइम फ्रेम्स पे भी देख लेते हैं क्या क्या हमारे ऑप्शन थे, कहाँ का ट्रेड बनता था, और वो सभी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। सो इन 5 मिनट टाइम फ्रेम वी विल सी, 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं हम लोग। 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या था हमारे पास, ठीक है, ये आप देखोगे ये जो स्विंग है ना, यहाँ पे भी हमारी एंट्री बनती थी। कैसे एंट्री बनती थी, ये स्विंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे भी ये पॉइंट देखो, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, फिर यहाँ पे आज सपोर्ट का काम किया, एंड वापस से इट इज़ एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस। सो ये जोन जो है, ये जो लाइन जो है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे भी हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड ले सकते थे। हमारी एंट्री कहाँ होती है, हमारी एंट्री होती है एग्जैक्टली जैसे ही रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल के बॉडी को टेकआउट किया, हमारी एंट्री यहाँ पे होती है। स्टॉप लॉस होता हमारा, एंट्री यहाँ पे होती है, मतलब ये रेड कैंडल पे होती है। इस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस लेवल पे हमारी एंट्री होती है। स्टॉप लॉस होता है हमारे इसका टॉप, और टारगेट हम ले सकते थे, अगर 73 इंडेक्स पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है तो 1:2 का हम टारगेट ले सकते थे, जो कि ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यानी 147 इंडेक्स पॉइंट। तो देखने में आपको छोटा लग रहा है, 147 इंडेक्स पॉइंट मतलब आपका ऑलमोस्ट जो है ऑप्शन 60 to 70 रुपीज़ मूव किया होता है इतने में ही मिनिमम। ठीक है, हालांकि यहाँ पे चौपी जो है था मार्केट का ऑलमोस्ट साइडवेज था, फिर भी 60 से 70 रुपये जो है आपका मार्केट जो है ऑलमोस्ट आराम से यहाँ तक मूव किया होता। और दूसरी एंट्री बनती थी एज यूजुअल जो है 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे तो ये जो आपका मार्केट जहाँ पे साइडवेज था, इस जोन को जैसे मार्केट ने यहाँ ब्रेक डाउन किया तो एक एंट्री आपकी यहाँ बनती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी आपकी एंट्री यहाँ बनी है, और 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी आपकी एंट्री यहाँ बनी है। स्टॉप लॉस होता आपका एज यूजुअल इसका ये, और 1:2 का हम टारगेट लेते हैं। अगर 126 इंडेक्स पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है तो 1:2 का। ठीक है, ये सेम ट्रेड आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी बना है, और यहाँ पे भी आपका सेम ट्रेड बना है। और कहाँ ट्रेड बनता था आपका, और देखोगे यहाँ पे करीब 2:15 हो रहा है, और ध्यान से देखोगे दिस इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इनवर्स हेड एंड शोल्डर कैसे हुआ, दिस इज लेफ्ट शोल्डर, ओके, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। नेकलाइन क्या है आपका, नेकलाइन समवेयर हियर, ये नेकलाइन है आपका। सो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता है तो क्या होता है, तो ये नेकलाइन से आपका हेड का जो डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस आपको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करना होगा तो आपका टारगेट मिल जाता है। दिस इज द नेकलाइन, ये नेकलाइन है आपका। नेकलाइन हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज नेकलाइन। और हमारी एंट्री कहाँ हुई होती है सबसे पहले आप देखो, अब 20 जनवरी का एनालिसिस कर लेते हैं। 20 जनवरी क्या हुआ, मार्केट जो है ये आपका पिछले दिन इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। इसके हिसाब से आपका जो टारगेट होता, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते तो टारगेट आपका होना था ऑलमोस्ट, अगर आप यहाँ एंट्री करते टारगेट आपका होता इस नेकलाइन से जो हेड का डिस्टेंस है इक्वल टू आपका यहाँ ऊपर प्रोजेक्ट करना है एग्जैक्टली। तो अगर ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यू हुआ होता और यहाँ ब्रेकआउट होता, आप यहाँ एंटर करते तो आपका टारगेट कुछ इसके आसपास हुआ होता। बट क्योंकि ऑलरेडी आज गैप अप ओपन, ऑलरेडी ये सैटरडे को गैप अप ओपन हुआ,
तो आप कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय वेट करने के। सो आप वेट करते, अपने जोन में आने का, अपने जोन में आने देते। अगर आप और आपके जोन में जैसे ही आया, आप देखोगे नेकलाइन पे जैसे ही मार्केट आया करीब 10 बजे के आसपास, तो यहाँ पे देखोगे बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल बना जिसने प्रीवियस 3-4 रेड कैंडल्स की बॉडी को टेक आउट किया। अगर आप यहाँ भी एंटर करते इस ग्रीन कैंडल क्लोज होने पे, स्टॉप लॉस अगर आपका ये इसका बॉटम होता, तो भी आप देखोगे ऑलमोस्ट ये जो आपने टारगेट डिसाइड किया है, टारगेट आसपास भी एग्जिट लेते तो 1:1.5 का ऑलमोस्ट जो है प्रॉफिट मिल गया होता अगर आपने इतनी लेट भी एंट्री की होती, क्योंकि आपका इन्वर्स साइड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से जो आपका टारगेट बनता था, आपका ऑलमोस्ट टारगेट जो है इसके आसपास बनता था। तो चलिए हम 45,800 सी का ऑप्शन चार्ट देख लेते हैं। सो 45,000 सी का ऑप्शन चार्ट हमने खोल रखा है। दिस इज 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 45,800 सी बैंक निफ्टी। सो हमारी एंट्री देख लेते हैं, हमारी एंट्री कहाँ होती है। ये 10-10 वाला कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई होती एंड टारगेट हमारा जो अचीव हुआ 10:45 वाला कैंडल ये रहा। देखोगे ऑलमोस्ट जो है 47 रुपीज क्वान्टिटी, 47 रुपीज पर क्वान्टिटी, यानी ऑलमोस्ट जो है आपका 750 रुपये पर लॉट इन बैंक निफ्टी प्रॉफिट हुआ होता है। फिर दूसरा हमारा ट्रेड बनता था, आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं चीज़ें डिलीट करूँ यहाँ पे, अब देखो ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, नॉट कंप्लीट बट क्योंकि लेफ्ट शोल्डर क्लियर दिख रहा है, हेड भी दिख रहा है, राइट शोल्डर जो है इट्स काइंड ऑफ साइडवेज, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, ठीक है। और दिस वन इज आवर नेकलाइन। सो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और आपका नेकलाइन होता है समवेयर हियर। सो ये जोन जो है R3 से लेकर यहाँ तक, दिस विल एक्ट एज अ नेकलाइन। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन का ये मिड है और नेकलाइन से आपका जो हेड का हाई है दैट इज 136। वी विल प्रोजेक्ट सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस नेकलाइन टू द बॉटम, यानी ये 136 इंडेक्स पॉइंट्स, ठीक है। सो अगर हम यहाँ एंट्री किया होते राइट अराउंड हियर, अगर हम यहाँ एंट्री करते तो हमारा एग्जिट होता तकरीबन यहाँ पे हम लोग एग्जिट करते। तो दिस इज आवर एग्जिट लाइन। स्टॉप लॉस हमारा जो होता इसका जस्ट ऊपर। 45,900 पी का ऑप्शन चार्ट देख लेते हैं। 45,900 पी का ऑप्शन चार्ट देखेंगे। एंट्री कहाँ हुई थी आपकी, एंट्री हुई थी 12:30 का कैंडल क्लोज होने पे हुई थी, ठीक है। और 12:40 पे आपका टारगेट अचीव हुआ। ये रहा आपका 12:30 का कैंडल। एग्जिट आप ले रहे हो 12:40 वाला कैंडल, यानी इसके आसपास 12:40 का कैंडल। ये आपका 60 रुपीज़ पर क्वांटिटी, यानी 60 इंटू 15 यानी 900 रुपये पर लॉट का आपका प्रॉफिट हुआ होता अगर आपने ये ट्रेड लिया होता इस लॉजिक के हिसाब से। तो चलिए ये था आपका सेकंड ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड हियर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से, सेकंड जो है आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से ट्रेड मिला। लेट्स गो अहेड एंड डिलीट ऑल द लेवल्स। अब आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने बड़ा सा रेड कैंडल बनाया बट वापस तुरंत ही जो मार्केट जो है रिवर्स कर गया यहाँ पे इस जोन से। तो देखोगे यहाँ पे तगड़ा जो है आपका जो है यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स बैठे हैं और ये जो जोन है आपका ये बहुत ही बड़े वाला सपोर्ट जोन है। यहाँ से मार्केट जो है एक तो गैप अप ओपन हुआ, फिर यहाँ सपोर्ट लेके फिर रिवर्स किया, फिर वापस यहाँ पे जो है सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। यानी हम यहाँ पे एंटर कर सकते थे जैसे ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को टेक आउट किया इन 5 मिनट टाइम फ्रेम एज वेल। सो आपकी एंट्री होती एग्जैक्टली यहाँ पे। स्टॉप लॉस आप की स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो रहा है 158 पॉइंट का, तो स्टॉप लॉस आप करीब यहाँ ऐसे रख लेते राइट समवेयर हियर, ठीक है। और टारगेट आप ले लेते हैं 1:2 एटलीस्ट। ये आपका जो हेड है एटलीस्ट इसका टारगेट लेते हैं आप, ठीक है। 1:2 आपका अचीव हो रहा है। सो देखा जाए अगर, तो अगर आपकी एंट्री हुई है 45,800 सी का ऑप्शन चार्ट देख लेते हैं। 12:45 यहाँ पे हम एंट्री किए स्टॉप लॉस इंडेक्स के हिसाब से, और 12:55 पे हम एग्जिट किए, यानी इस कैंडल के क्लोज होने पे एग्जिट किए। ऑलमोस्ट देखोगे आपका 91 रुपीज़ पर क्वांटिटी, यानी 91 इंटू 15 करोगे ऑलमोस्ट आपका जो है 1300 से 1400 रुपये पर लॉट प्रॉफिट हुआ होता। सो गाइस ये था मेरा फ्राइडे एंड सैटरडे का एनालिसिस वीडियो बैंक निफ्टी का। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले एनालिसिस वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। कोई भी आपके कमेंट सजेशंस और क्वेरीज हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। आई एम श्योर मैं रिप्लाई करूँगा जल्द से जल्द, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। थैंक यू।